ठीक है। देखो ये पाइथागोरस प्रमेय, क्या है ये? पाइथागोरस प्रमेय भी जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो पहले जब हमने थेल्स प्रमेय बताया वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों में से एक तो पूछ सकता है, ठीक है ना, ये संभावना है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय को कैसे सिद्ध करते हैं, पहले देखना है कि सवाल में देखो क्या है। तो प्रमेय देखो क्या कह रहा है, क्या लिखा है, एक समकोण त्रिभुज में, क्या लिखा हुआ है, एक समकोण त्रिभुज। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बोल रहे हैं बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। एक समकोण त्रिभुज का क्या गुण होता है, जिसका एक कोण क्या हो, एक कोण क्या हो, 90 डिग्री। कितने का हो, मान लिया इसका ये कोण समकोण है, तो बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज में, इसका नाम दे सकते हैं ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण, कर्ण इसमें कौन सा है, कर्ण कौन सा है इसमें, ए सी क्या है। और ध्यान रखना समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो बोल रहा है ए सी, कर्ण कौन सा, ए सी हो गया। तो ए सी कर्ण यानी कर्ण का वर्ग, अन्य दो भुजाओं, अन्य दो भुजा कौन कौन सा, ए बी और बी सी, वर्गों के योग के बराबर होता है। समझ रहा है क्या लिख बोल रहा है, इसके यानी कि इसका वर्ग इसके वर्ग और इसके वर्गों के योग के बराबर होता है, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखो क्या दिया गया है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज, ठीक है। जिसमें क्या है कि जिसमें बी बराबर क्या है 90 डिग्री, यही ना, बी बराबर क्या हुआ है 90 डिग्री, यानी कि समकोण है तो बी बराबर क्या है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो हमको क्या सिद्ध करना है, टू प्रूव करना है कि यानी कि कर्ण स्क्वायर यानी ए सी स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि ये भुजा स्क्वायर प्लस ये भुजा स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ए सी स्क्वायर वाला कितना होना चाहिए, यानी कर्ण का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के, यानी कि इसका वर्ग और इसका वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसमें तो इसमें रचना करेंगे, क्या करेंगे इसमें रचना कर दो, ठीक है। इसमें रचना में क्या करना है कि यहाँ से एक लंब खींचना है, क्या करना है, यहाँ से एक लंब खींच दिया, क्या कर दिए एक, तो इसमें लिख दोगे कि बी डी लंब खींचा ए सी पर, ठीक है। बी सी लंब खींचा किस पर खींचा, ए सी पर, यहाँ लिख दो खींचा, ठीक है ना। बी सी क्या किया, बी डी क्या ए सी पर एक लंब खींचा। लंब का मतलब है कि यहाँ कितने डिग्री पर 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का, ठीक है। इसमें तो लंब का मतलब यही होता है। अब दोनों को क्या करेंगे, दोनों इसमें सबसे पहले दो त्रिभुज उठाएंगे। कौन कौन त्रिभुज उठाएंगे, ए बी सी और ए बी डी, ये दोनों त्रिभुज को समरूप साबित करना है। हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन कौन त्रिभुज लेना है, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप होने के लिए कम से कम जो शर्तें होती है उसका, तो शर्तें 3 शर्त पूरा करना होता है। तो 3 शर्त में क्या क्या शर्त पूरा कर सकते हैं, यानी कि समरूप त्रिभुजों के क्या गुण होते हैं, भुजाएं समानुपाती होती है और कोण भी क्या होता है बराबर होता है, क्या होता है। समरूप त्रिभुजों का क्या गुण होता है कि भुजाएं समानुपाती होते हैं और कोण बराबर होता है, जिसका ऐसा है तो वही समरूप होता है। इसमें कोण या भुजा जो भी करना है बराबर करना है, भुजा तो नहीं कर सकते, कोण तो कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सा कोण बराबर है या कौन कौन भुजा क्या है बराबर है, बता सकते हो। इसमें ए बी डी और ए बी सी, ठीक है। इसमें तो क्या क्या बराबर कर सकते हैं, जैसे कि देखो सबसे पहले लोग त्रिभुज ए बी डी में ये 90 डिग्री है कि नहीं, और पूरा में ए बी सी में क्या ये 90 डिग्री है, समझ रहे हैं ये, तो 90 डिग्री तो लिख देना, ठीक है। इसमें तो कौन हो गया बी बराबर ए बी डी में हो गया कौन ए डी बी बराबर कौन ए बी सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ये कहां से है, रचना से। कैसे लिए इसमें, रचना से, ठीक है। और देखो एक शर्त तो पूरा किया तुमने, दूसरा शर्त कोई पूरा करो। भुजा तो इससे बराबर होगा नहीं, क्योंकि भुजा का तो कोई मान नहीं दिया है, कोण ही बराबर करना है। अगर किसी दो त्रिभुज का अगर कोण सब बराबर हो तो समरूप होता है। एक कोण तो मैंने बराबर किया, दूसरा कोण कौन सा होगा, कोई देखो लगा सकते हो दिमाग इसमें। दूसरा कोण जैसे कि देखो त्रिभुज कौन कौन लिए, ए बी डी और ए बी सी पूरे में, ये देखो कोण दोनों माने आ रहा है, देखो
कौन ए बराबर क्या हो गया, कौन ए बराबर कौन ए, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। ठीक है, इसको घनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो दो कोण अगर बराबर हुआ, अगर दो त्रिभुज अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखोगे शेष कोण भी बराबर होगा। क्या होगा, शेष कोण भी बराबर होगा, बराबर होगा। इसलिए कौन सा इसमें प्रतिबंध लगेगा, ए। कौन कौन लगेगा, कोडेड हो रहा है इसमें। तो ए से क्या होगा, ए से क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी आ गया ना, ए बी डी समरूप त्रिभुज हो गया ए बी सी। अब ये त्रिभुज समरूप हो गया। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। ठीक है, तो समानुपाती में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको, समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, लिख दो होती है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा भुजा समानुपाती होगा, अगर तुमने ए डी लोगे, इसका आधार लोगे। ठीक है, इस त्रिभुज में इसका आधार लोगे, इसका जो है ना, देखो इसका तुम्हारा क्या है कि इसका अगर इस त्रिभुज का आधार ये हो गया और पूरे त्रिभुज का आधार क्या होगा, बीसी होगा कि नहीं है? अगर तुमने इसका आधार लिया ए डी, छोटा वाला त्रिभुज का आधार ए डी हो गया। ठीक है, एक काम करो, इसका आधार ये ले लो। ठीक है ना, देखो रे, एक चीज ध्यान रखना कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि आधार और लंब आपस में दोनों बदल सकते हैं। कभी इसको आधार मान सकते हैं, कभी इसको भी आधार मान सकते हैं, क्योंकि दोनों का अनुमान क्या होता है, 90 डिग्री होता है। दोनों जहां मिलता है तो 90 डिग्री होता है। अगर मान लें कि ये छोटा सा त्रिभुज में अगर हमने ये यहाँ देखो, हमने ये साबित कर दिया है कि ये छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज क्या है, समरूप है। ये साबित हो चुका है नहीं? अब जब साबित हो चुका है तो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, हम लोग जानते हैं। तो जानते हैं इसमें कौन कौन सा भुजा को समानुपाती करना है, ये चीज को बैठाने के लिए आना चाहिए सबको। तो कैसे बैठाएंगे इसको, माना कि इसका त्रिभुज का अगर हमें ए डी लेते हैं तो बड़ा त्रिभुज का क्या लेना पड़ेगा, ए डी बटे क्या लेना पड़ेगा, ए बी लेना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? ये तुम मार खाएगा, बताओ क्या उधर है, यहाँ देखो ना ध्यान से, क्या बता रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। अगर देखो हमें क्या क्या बार बोलेंगे, फिर बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर तुमने बैठाने के लिए नहीं जानोगे तो फिर तुम्हारा सवाल कैसे बनाओ। अभी तो समरूप साबित किया है, भुजाओं का समानुपाती कैसे करना है। देखो इसमें क्या है कि छोटा त्रिभुज का अगर तुमने ले लिया, अगर छोटा त्रिभुज का हम इसको आधार मानते हैं, तो बड़ा त्रिभुज का आधार इसको मान सकते हैं कि नहीं, बताओ। तो लिख सकते हैं ए डी बटे ए बी। ठीक है, बराबर देखो, अगर छोटा त्रिभुज, ये छोटा त्रिभुज का इसका कर्ण क्या है, बता सकते हो कोई? जी सर। कौन सा होगा कर्ण, छोटा त्रिभुज का कर्ण कौन सा होगा, ए बी। क्या होगा, क्योंकि देखो 90 डिग्री अगर यहाँ बनता है तो सामने वाला भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, और हम लोग जानते हैं कि कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो क्या लिखेंगे, ए बी बटे क्या लिखेंगे, ए बी बटे बड़ा त्रिभुज का कर्ण कौन सा है, ए सी है कि नहीं, बताओ। तो इसमें देखो ए बी गुना ए बी कितना हो गया, ए बी स्क्वायर हो गया, और इधर क्या हो गया, ए डी गुना ए सी हो गया। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया। क्या मान लिए, समीकरण फर्स्ट। इसी तरह समीकरण सेकंड निकालेंगे। ठीक है, चलो यहां तक उतारो पहले। ठीक है, देखो रे, अभी तक हम लोग ये साबित कर चुके हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए डी गुना ए सी, यही ना। जिस तरह की मैंने ये दोनों त्रिभुज जैसे कि ए बी डी और ए बी सी में लिया, उसी तरह लेना है इसमें ये त्रिभुज बी डी सी तथा ए बी सी पूरे में लेना है। ठीक है, उसी तरह अगर समरूप करेंगे तो फिर उसी तरह फिर एक समीकरण दूसरा समीकरण प्राप्त करना है। ठीक है, तो हमको लिखना है, ज्यादा समरूप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, लिख देना है सिर्फ कि उसी प्रकार। क्या लिखना है, उसी प्रकार लिख देंगे। ठीक है, चलो लिखो, उसी प्रकार त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, बी डी सी। त्रिभुज बी डी सी समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, उसी प्रकार समरूप होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने पहले समरूप किया था, ये त्रिभुज और पूरा त्रिभुज समरूप किया था कि नहीं, उसी प्रकार ये त्रिभुज और पूरा त्रिभुज समरूप होगा कि नहीं।
तो बराबर बार बार समरूप करने की जरूरत नहीं है, खाली लिख देना, क्या लिख देना है, इसी प्रकार लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इसी प्रकार। समरूप हो गया। इसकी भुजाएं, अगर समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। बताओ इसमें कौन कौन सा भुजा समानुपाती करना है, इसमें कौन कौन सा भुजा समानुपाती करना है, बताओ। अगर एक भुजा तुमने इसमें लोगे, इसका इस त्रिभुज का डीसी लोगे, ठीक है, डीसी लोगे ना, तो इस त्रिभुज का डीसी, अब बड़ा त्रिभुज का कौन सा, बीसी लेना पड़ेगा तुमको, ठीक है ना। तो क्या होगा, तो डीसी बटे कितना हो जाएगा, बीसी। अब बराबर क्या होगा, इस त्रिभुज का कर्ण कौन सा है, इस त्रिभुज का है ना, बीडीसी का कर्ण कौन सा है, बीसी है, तो बीसी हो गया। अब बड़ा त्रिभुज का कर्ण कौन सा है, एसी है, ठीक है। इसमें क्या निकला, बीसी स्क्वायर बराबर कितना निकला, डीसी, और गुना क्या निकला, एसी। ये समीकरण क्या हो गया, सेकंड हो गया। क्या हो गया, ये सेकंड। अब क्या करना है, फर्स्ट सेकंड को जोड़ देना है। क्या करना है, देखो फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर क्या होगा, करना है इसको जोड़ने पर। तो फर्स्ट समीकरण क्या निकला था, ए बी स्क्वायर और प्लस हो गया इसका बी सी स्क्वायर, जोड़ेंगे इसमें बी सी स्क्वायर, इधर क्या निकला है पहला ए डी गुना ए सी, और जोड़ हो गया कितना, डी सी गुना ए सी। किसको इसको जोड़े, समझ में आया। देखो फर्स्ट में किसका जोड़े, फर्स्ट में ए बी स्क्वायर को इसको इसके साथ जोड़ेंगे, ठीक है, और इसको किसको साथ जोड़ेंगे, इसके साथ जोड़ेंगे। समझ में आ रहा है सबको। अब देखो इसमें ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जोड़े, इधर इधर देखो ए डी गुना ए सी, इसको इसके साथ डी सी गुना ए सी जोड़े ना इसको। अब चलो इसको आगे बढ़ा दो, ठीक है ना। ए बी स्क्वायर प्लस कितना हो गया, बी सी स्क्वायर हो गया। इसमें देखो क्या क्या कॉमन है तुम्हारा, ए सी कॉमन है कि नहीं, बताओ। ए सी कॉमन है, बचा क्या, ए डी प्लस हो गया डी सी, बचा कि नहीं। अब देखो ए बी स्क्वायर हो गया प्लस हो गया बी सी स्क्वायर। अब देखो ए सी हो गया तुम्हारा, यहाँ थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, ए डी प्लस डी सी क्या होगा, ए डी प्लस डी सी के बराबर ए सी लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, है ना। ए डी प्लस डी सी यानी ए डी प्लस डी सी बराबर ए सी, तो गुना क्या लिख देंगे, ए सी। क्या लिख देंगे यहाँ, अब लिखो ए बी स्क्वायर प्लस हो गया बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए सी स्क्वायर। यही साबित करना है हमको, साबित क्या करना था, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। ये साबित हुआ कि नहीं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया तुम्हारा। समझ में आया ये पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इस तरह प्रूफ करना, अगर एग्जाम में आगे इस तरह प्रूफ करोगे, ठीक है।